वेलकम टू माय चैनल लॉ फॉर्म 15। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो अभी जाके। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्बिट्रेशन। पहले हम इसके बैकग्राउंड देख लेते हैं, आर्बिट्रेशन आया कहाँ से। जो हमारा आर्बिट्रेशन था सबसे पहले इंडिया के अंदर आया था 1899 के अंदर, जो बेस था हमारा इंग्लिश आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर, जो 1899 में आया था। उसके कुछ समय बाद जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट था 1940, वो दोबारा से मॉडिफाई करके अमेंड कर दिया गया। फिर उसे लागू करा गया दोबारा से 1 जुलाई 1940 में। उसके कुछ समय बाद फिर उसे मॉडिफाई कराया, फिर अमेंड करा, फिर हमारा एक्ट आया आर्बिट्रेशन एक्ट 1996। ये जो हमारा एक्ट है आर्बिट्रेशन 1996, ये 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। इसके अंदर 87 सेक्शन है प्लस 7 शेड्यूल्स है इसके अंदर। जो हमारा आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 है ना, जो हमारा अमेंड हुआ था 1940 के बाद, ये हमारा बेस्ड है यूनिसिट्रल मॉडल के ऊपर, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के ऊपर ये बेस्ड है। जो हमारा आर्बिट्रेशन है उसका सेक्शन 2A के अंदर इसके डिफाइन कर रखा है आर्बिट्रेशन है क्या। चाहे आर्बिट्रेशन किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो या किसी कैसे भी थ्रू हो, वो बंदा आर्बिट्रेशन के अंदर आएगा। अगर आप किसी भी बंदे थर्ड पर्सन की हेल्प से अपना डिस्प्यूट सॉल्व करो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेबल इंस्टीट्यूशन से हो, जैसे ट्रिब्यूनल हो गए, जो हमारे NGT हो गए, लेबर ट्रिब्यूनल हो गए, ऐसे कोई से भी ट्रिब्यूनल में से कोई भी आप ऐसा पर्सन अपॉइंट करते हो जिससे आपकी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है, वो आर्बिट्रेटर होता है। चाहे आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल हो या ना हो, वो आर्बिट्रेशन के अंदर ही आएगा। आर्बिट्रेशन की सिंपल मीनिंग क्या है? एक प्रोसीजर है जिसके अंदर डिस्प्यूट जो एग्रीमेंट पार्टी करती है, जो उसके अंदर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर हो सकता है, और जो उनका डिसीज़न होगा आर्बिट्रेटर का, वो सब पे ऊपर बाइंडिंग होगा। सिंपल ये है कि आर्बिट्रेशन के अंदर एक पार्टी होती है जो अपने डिस्प्यूट के अंदर एक एग्रीमेंट करती है, जिसके अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा जाता है, ठीक है। फिर जो उसका भी डिसीज़न आएगा वो उनके ऊपर लागू होगा, दोनों पार्टी के ऊपर। अगर आर्बिट्रेशन की तरफ जाते हैं तो दोनों पार्टीज़ के पास एक प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, बजाय कोर्ट के पास जाके, कोर्ट के पास ना जाके बाहर से बाहर समझौता कर देना। इसका मोटिव क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसके ऐसे रूल्स थे जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के ऊपर भी लागू होते थे, चाहे इंडिया का हो चाहे इंडिया के बाहर का हो, इसके रूल्स सबके ऊपर अप्लाई होंगे। और ये कोर्ट का टाइम बचाता है। जो टाइम हम कोर्ट में लगता है ना, वो टाइम हम बाहर से ही बाहर सॉल्व करके कर लेते हैं, और इसमें बहुत कम समय लगता है और पैसे भी कम लगते हैं। जैसे हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट फीस, लॉयर की फ़ीस और काफ़ी सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो एक केस में लग जाते हैं। जब हम बात करें आर्बिट्रेशन में, बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम फीस होती है इसके अंदर। इसके अंदर दोनों पार्टीज़ के साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करवाया जाता है। दोनों को एक राय पे लाके उनका एग्रीमेंट करवाया जाता है कि दोनों सहमत है, तो फिर उनका एग्रीमेंट होता है। आर्बिट्रेशन के अंदर ये है कि पार्टी को अलाउड करा जाता है कि वो टाइम डिसाइड कर सके, वेन्यू कोई सी भी भाषा में, जब उन्हें अपने डिस्प्यूट सॉल्व करना है। आर्बिट्रेशन के अंदर ऐसी पावर दे रखी है कि आर्बिट्रेटर को वो फेयर रह सके, इफेक्टिव तरह से काम कर सके, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उसके अंदर उसे चाहिए इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के अंदर आर्बिट्रेटर मीडिएशन का भी यूज़ कर सकता है, कंसिलेशन का भी, तो उसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। कंसिलेशन ये होता है कि जब एक थर्ड पर्सन होता है, जब दोनों पार्टी से अपना केस सॉल्व नहीं हो रहा था, वो कंसिलेशन के पास जाती है, जो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आर्बिट्रेशन कंसेप्चुअल है। पहले दोनों पार्टी को एक राय पे आना पड़ेगा कि दोनों जब एग्री हो कि एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है। और फिर दूसरी बात, दोनों पार्टी फ्री होती है अपना आर्बिट्रेटर चूज़ करने के लिए। जो आर्बिट्रेटर होता है वो न्यूट्रल होता है दोनों के लिए। जो आर्बिट्रेटर के अंदर कोई भी प्रोसीजर चल रहा होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, एक ही नहीं कि बाहर वाले को बंदे को पता है, बस उसे ही पता है पार्टी हो और जिसके बीच में वो डिस्प्यूट चल रहा है। जो आर्बिट्रेशन का डिसीजन आएगा वो फाइनल होगा और बहुत ईजी तरीके से इन्फोर्स हो जाता है। आर्बिट्रेशन के एडवांटेजेस क्या है? चूज़ टू डिसीज़न मेकर, वो अपने मुताबिक का आर्बिट्रेटर चूज़ कर सकता है। प्लस ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा खर्चा नहीं है, प्राइवेसी है,
और कोर्ट इंटरवेंशन इस मिनिमम, कोर्ट की इंटरफेस ना के बराबर होती है। और कन्वेंस बहुत ईजिली तरीके से इसे हम कोई भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ CPC एंड एविडेंस एक्ट, इसके अंदर CPC एविडेंस एक्ट यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, चाहे तो कर सकता है चाहे तो नहीं कर सकता। चाहे आर्बिट्रेटर नए रूल नए फ्रेम प्रोसीजर बना सकता है जिससे वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चला सके और उसमें फाइनल डिसीजन होता है। हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो हमारे सेक्शन 2A के अंदर दे रखा है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? जिसके अंदर पार्टी आर्बिट्रेटर को अपनी प्रॉब्लम सबमिट करती है। एग्रीमेंट बाय द पार्टी टू सबमिट आर्बिट्रेटर ऑल सर्टेन डिस्प्यूट विच अराइज और विच वी अराइज इन फ्यूचर। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर एक दोनों पार्टी अपने आर्बिट्रेटर को सारी प्रॉब्लम जो भी इनके बीच में अराइज हो या चाहे फ्यूचर में होगी सब उनको एग्रीमेंट में लिख के सबमिट कर देता है, जो आर्बिट्रेटर फिर उनकी डिस्प्यूट को सॉल्व करे। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और क्लॉज, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और एग्रीमेंट क्लॉज कई बार इनको हम सबमिशन भी कहते हैं। जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसे कई बार हम रेफरेंस भी कहते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा रिटन फॉर्म में होगा और ये भी चेक करेगा कि इनिशियल एलिमेंट है या नहीं है, कि उसके अंदर जो आर्बिट्रेशन के साथ और दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सारे एलिमेंट है या नहीं है। इट मस्ट बी रेफर, इसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर इसमें उसके अंदर प्रेजेंट और जो भी फ्यूचर में डिस्प्यूट होने वाले हैं वो आर्बिट्रेटर को पता होगा। इट मे बी इन्फॉर्म, ये चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आर्बिट्रेशन क्लॉज फॉर्म में हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, चाहे सेपरेट एग्रीमेंट के अंदर भी हो सकता है और रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर भी हो सकता है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर क्या है? पहले दोनों पार्टी को एग्री होना पड़ेगा आर्बिट्रेशन अपॉइंट करने के लिए, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर होगा, फिर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करा जाएगा, फिर दोनों की मीटिंग करवाई जाएगी, फिर जो भी इनके बीच में क्लैश चल रहे थे उनको लिखा जाएगा और फिर उसकी हियरिंग होगी, फिर उसे सुना जाएगा, फिर जो भी इनके ऊपर फ्रेम बनते इशू जो फ्रेम होते हैं वो उस पर फ्रेम करे जाएंगे, फिर जो दोनों के एविडेंस है वो सुने जाएंगे और देखी जाएंगे बाय एफिडेविट, फिर दोनों के विटनेस अपॉइंट आएंगे, फिर उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा उसे अवॉर्ड कहेंगे। आर्बिट्रेटर होता क्या है? आर्बिट्रेटर द पर्सन हु अपॉइंटेड टू डिटरमाइन द डिस्प्यूट, जिसे डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं वो आर्बिट्रेटर होता है। बाय द पार्टी एज एग्रीड प्रोसीज, दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए। ईच पार्टी में अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर एंड थर्ड आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय टू आर्बिट्रेटर। अगर दोनों पार्टी ने अपना अलग अलग आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रखा है तो उन दोनों का पार्टी का मिलकर आर्बिट्रेटर एक थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा। आर्बिट्रेटर अपॉइंट बाय कोर्ट भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।